पीसीएस समीक्षा। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स कराए जा रहे हैं टॉपिक वाइज, क्योंकि करंट अफेयर्स का एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। तो हमें उसमें से कुछ सेलेक्टिव जो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते ही हैं एग्ज़ाम में, उन्हें कवर करके जाना ज़रूरी है। तो उन्हीं टॉपिक्स को ध्यान में रख कर के आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। प्रमुख युद्ध अभ्यास जो है 2025 के, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने अगर देखा होगा यूपी पीसीएस का पेपर लास्ट ईयर वाला, उसमें भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसमें इवन जो डेट है, जो मंथ है, वो भी पूछ लिया गया था। बट बहुत रेयर चांसेस हैं कि और एग्ज़ाम्स में भी ऐसा पूछा जाएगा। बट जो मेन चीज़ें हैं, जब पूछा जाता है मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह, तो कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाने की प्रोबेबिलिटी है, हम उसमें डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा युद्ध अभ्यास है वो है शक्ति अभ्यास। तो इसमें मेन चीज़ें आपको क्या याद रखनी है कि किस देश के बीच में हुआ है, किन किन देशों के बीच में हुआ है, और कौन सी सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, या जो है इस तरीके से आपको याद रखना है, और आयोजन कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो पहला जो है वो है हमारा शक्ति अभ्यास 2025। शक्ति किसके किसके बीच से रिलेटेड है? भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति है, अभ्यास है हमारा, और आयोजन स्थल कहाँ का है? फ्रांस में। ठीक, तो आप इसे याद रखेंगे। जैसे फ्रांस के लोग भी हमारे यहाँ आए थे ना, जब विदेशी थे, फ्रांस भी के भी लोग थे। फ्रांस की क्रांति आपने पढ़ी होगी, तो शक्ति तो उन लोगों में थी ही। ठीक है, अभी भी शक्ति है कि ये हमारे अपने यहाँ करवा रहे हैं आयोजन। तो ऐसे करके कुछ आप याद कर सकते हैं। भारत और फ्रांस के बीच में हुई है, थल सेना हुई है, युद्ध वगैरह ये लोग थल पे ही आए थे, तो थल सेना की है ये, और आयोजन स्थल इसका कहाँ पे है? फ्रांस में। नेक्स्ट जो हमारा है वो है पासेक्स अभ्यास। ये किसके बीच में होता है? भारत और यूके के बीच में। तो ये याद रखिएगा कि अभी भी हमारे दिल में वो जो है वो पास नहीं हुए हैं, मतलब वो फेल की कैटेगरी में ही है। तो पास फेल वाला जो सिनेरियो है वो हमने यूके के लिए ले रखा है। आपको अगर याद हो तो ये जो ट्रिक्स मैं बता रही हूँ वो आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। बट अभी अगर एग्ज़ाम पास है, चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो भारत और यूके के बीच में है पासेक्स, या ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि यूके के लिए जो है वो वैसे तो दूर है, पर भारत पास ही में था कि ये लोग बार बार आए जा रहे थे हमारे देश में। तो ऐसे कुछ भी आप ट्रिक्स बना सकते हो, बस याद करने से मतलब है और एग्ज़ाम में वो चीज़ हिट करे हमें। तो पासेक्स अभ्यास जो है वो भारत और यूके के बीच में हुआ है। नौसेना है, क्योंकि ये समुद्र के रास्ते से आए थे, तो ये नौसेना वाली अभ्यास है ये। और ये कहाँ पे हुआ है? अरब सागर में। अब हम इन्हें अपने यहाँ जो है अरब सागर में ये करवाया जा रहा है। तो आप इसे याद रखेंगे कि पासेक्स कहाँ पे हुआ है? अरब सागर में हुआ है। नेक्स्ट हमारा नोमैडिक एलिफेंट 2025। ये किसके के बीच में हुआ है? ये हुआ है भारत और मंगोलिया के बीच में, और जो कैपिटल है मंगोलिया की उलन बटोर, वहाँ पे ही ये आयोजन स्थल हुआ है। और ये भी हमारा जो है एलिफेंट भी थल पे ही चलते हैं, ज़मीन पे ही चलते हैं। तो नोमैडिक एलिफेंट जो है वो भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ और थल सेना के बीच में हुआ है। नेक्स्ट हमारा है टाइगर क्लॉ, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली बार हुआ है टाइगर क्लॉ। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और ये टाइगर क्लॉ है क्योंकि अगर देखें सारे देशों में टाइगर की तरह जो आक्रामक रहता है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो हमारा अमेरिका ही है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में है, और वायुसेना है, अमेरिका की हमेशा जो है वो लहर रहती है हमेशा। तो ऐसे करके कुछ भी आप याद कर सकते हैं, बस ये याद रखिए कि भारत और अमेरिका के बीच में है, वायुसेना में, और बागपत उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। जैसे बाघ पे टाइगर वगैरह आ गए, तो टाइगर क्लॉ जो है वो कहाँ से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? भारत और अमेरिका से, बागपत उत्तर प्रदेश में हुआ है, और वायुसेना से रिलेटेड है। फिर है खान क्वेस्ट। तो ये खान क्वेस्ट जो है वो एक बहुराष्ट्रीय, मतलब बहुत सारे देश इसमें इन्वॉल्व हैं। ये भी जब बहुत सारे देश इन्वॉल्व हैं तो वो थल सेना पे बैठ कर के थल पे बैठ के बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हुआ है, और उलन बटोर मंगोलिया में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि खाना ना खाने के बाद में लोग सामान जो है वो बटोरते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि खान क्वेस्ट हमारा कहाँ पे हुआ? उलन बटोर मंगोलिया में हुआ है, और एक बहुराष्ट्रीय है। ठीक है, तो बहुत सारे खान हमारे देश में भी है ना, सारे एक्टर्स हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि बहुराष्ट्रीय है खान क्वेस्ट, और उलन बटोर मंगोलिया में है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है दस्तलिक 2025। ये क्या है? भारत और
उज़्बेकिस्तान के बीच में है और ये है हमारा पुणे में। तो आप इसे याद रखेंगे कि दस्तलिक जो है वो किससे किससे रिलेटेड है, भारत और उज़्बेकिस्तान से। इंद्र कौन है, इंद्र हमारा है भारत और रूस से रिलेटेड है और ये चेन्नई में हुआ है और नौसेना से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा भारत और रूस जो है वो फ्रेंड्स भी हैं अच्छे, तो हो सकता है इंद्र भगवान को ये भी मान रहा हो, रशिया भी मान रहा हो। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि भारत और रूस से रिलेटेड है हमारा इंद्र और ये कहाँ पे हुआ है, चेन्नई। नेक्स्ट हमारा है खंजर 2025, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जैसे किर्गिस्तान में एक साउंड आ रहा है किरकिरी टाइप का, जो हम लोग बचपन में यूज़ करते थे डेकोरेशन के लिए, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो खंजर से हम लोग हटा रहे हैं उसको। तो कुछ भी करके याद कर लीजिए, खंजर है हमारा भारत और किर्गिस्तान के बीच में, थल सेना से रिलेटेड है और थल पे ज़मीन पे गिर जाती है कि। नेक्स्ट हमारा वरुण 2025, ये हमारा है भारत और फ्रांस से रिलेटेड है और ये कहाँ पे हुआ है, अरब सागर में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि वरुण जो है वो किससे रिलेटेड है, भारत और फ्रांस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा सी ड्रैगन, जो कि कहाँ पे हुआ है, प्रशांत महासागर में। तो कुछ ड्रैगन ऐसे भी थे ना, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि प्रशांत जो मतलब शांत थे, कुछ शाकाहारी टाइप के भी ड्रैगन थे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ड्रैगन को भी लोग जो है वो शांत में, तो सी ड्रैगन है हमारा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट जो है वो है ट्रॉपिक्स 2025। ट्रॉपिक्स 2025 कहाँ पे हुआ है, भारतीय नौसेना का है ये और ये हुआ है हिंद महासागर में। नेक्स्ट है धर्मा गार्जियन, जो होता है भारत और जापान के बीच में हुआ है। जैसे जापान की भी संस्कृति थोड़ी धर्म वाली है, धर्म को ध्यान में रखने वाली है, तो ये हुआ है जापान में। तो धर्मा गार्जियन कहाँ पे हुआ है, भारत और जापान के बीच में हुआ है, जापान में। नेक्स्ट है साइक्लोन, तो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है और ये कहाँ पे हुआ है, राजस्थान में। तो राजस्थान डेजर्ट वाला एरिया है, बहुत सारे साइक्लोन वैसे वाले जो आते रहते हैं, आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि एक हवा चलती रहती है वहाँ पे, कभी बैठो। तो साइक्लोन जो है वो हमारा कहाँ से, भारत और फ्रांस से रिलेटेड है और राजस्थान से रिलेटेड है। एक्वावेरिन कहाँ पे है, ये भारत और मालदीव से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा कि एक्वावेरिन किससे रिलेटेड है, भारत और मालदीव। डेजर्ट नाइट जो है वो है डेजर्ट वाला एरिया, डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस से बीच में है और ये कहाँ पे हुआ है, जो हमारा डेजर्ट नाइट है वो है भारत और फ्रांस के से रिलेटेड है आपका जो डेजर्ट नाइट है और ये कहाँ पे हुआ है आपका, यूएई में। तो आप इसे याद रखिएगा कि भारत फ्रांस और यूएई में हुआ है, भारत फ्रांस और यूएई के बीच में हुआ है और ये हुआ है वायुसेना वाला है और अरब सागर में हुआ है। तो डेजर्ट नाइट किसके बीच में होता है, डेजर्ट कहाँ पे है, यूएई में होते हैं। तो याद रखिएगा कि डेजर्ट नाइट है भारत फ्रांस और यूएई के बीच और ये हमारे यहाँ हुआ है अरब सागर में। सूर्य किरण कहाँ पे, भारत और नेपाल के का है हमारा, और अगर देखें नेपाल हमारा पड़ोसी देश है तो सूर्य हमारा एक ही साथ समझिए निकलता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल से रिलेटेड है। स्लीनेक्स किससे रिलेटेड है, नाम से इस साउंड से ही पता चल रहा है, श्रीलंका से रिलेटेड है, विशाखापत्तनम में हुआ है, कि श्रीलंका के पास पड़ा है, भारत का तो है ही है। नसीम अल बहर, ये हमारा है ओमान से रिलेटेड है और ये कहाँ पे हुआ है, गोवा में। मालाबार क्या है, ये नौसेना है और इसमें कई सारी जो कंट्रीज़ हैं वो पार्ट लेती हैं, भारत है, जापान है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। विशाखापत्तनम बंगाल, और ये हुआ कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। काजिन जो है वो नाम से ही आ रहा है, आपको पता चल जाएगा। काजिन जो है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ है, औली उत्तराखंड में। उदार शक्ति जो है वो भारत और मलेशिया की वायुसेना के बीच हुआ है। ये कुछ 2024 के भी इसमें थे, इंक्लूडेड थे, इनके हिसाब से पूछ लिया जाए तो आप इसे याद रखिएगा। मेन आपको ये पता होना चाहिए किस किस देश के बीच में हुआ है। तो ये हमारा तीसरा वीडियो था जिसमें हमने युद्ध अभ्यास के बारे में डिस्कस किया है। इससे पहले के जो और दो वीडियोस हैं आप उन्हें भी जा करके जो है वो ज़रूर देखें और साथ में जो PYQ की सीरीज़ चलाई जा रही है उन्हें भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।